भटक रहा है। किसके किसके? पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप। अगर कोई नौकरी कर रहा है वो भी किसके पीछे भाग रहा है? पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप। कोई किसान है वो भी किसके पीछे भाग रहा है? पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप। दुनिया में ये तीन ही चीज के लिए लोग काम भी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका जन्म जो हुआ है इस धरती में, पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किया होगा, पिछले जन्म में जो भी आपने कोई मनुष्य जन्म के अलावा कोई जन्म लिया होगा और कोई भी आपने कर्म किया, उन कर्मों को इस जन्म में पश्चाताप करके प्रायश्चित करना है और उसको भोग के मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस धरती में आपका जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में। लेकिन आप पैसा कमाने के चक्कर में वो चीज़ भूल गए हैं, रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में भूल गए हैं। साला अपना ही दिन भर बीमार से परेशान है तो यहाँ मोक्ष का होता है उसको समझें। हाँ, बीमारी से परेशान है तो मोक्ष का होता है उसको समझ पाएंगे। खाने के लिए खुद ही नहीं है तो यहाँ मोक्ष का है समझ पाएंगे। और हाँ, बीवी बच्चे से हम साला परेशान है तो मोक्ष का है समझ पाएंगे। और इन्हीं तीन के चक्कर में तो जिंदगी खत्म हो गई और मोक्ष क्या है पता ही नहीं। फिर हमको वही 84, 85 कितना लाख जीव जंतु में जन्म लेके फिर भोगना पड़ेगा। और जितना लोग जो है ना ये मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई बाबा हुआ के पास जाइएगा तो साला वो खुद कंफ्यूज कर देता है। हाँ, वो लोग खुद कंफ्यूज कर देता है। उन लोग के पास जाइएगा, देखिए कर्मों से ही इंसान भगवान की प्राप्ति करता है। और इस धरती में जितने लोग, अच्छा कितने लोग यहाँ मानते हैं कि ईश्वर भगवान एक ही है? कितने लोग मानते हैं? बाप रे बाप, सब लोग मानते हैं। तो फिर कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई ईसा मसीह को पूज रहा है, कोई पैगंबर को ईसा। जब एक एक हो तो कहे इतना को पूछ रहा है? आप ही लोग ना बोले, तो फिर अलग अलग क्यों पूज रहा है? क्योंकि इस धरती में जो भी मां के कोख से पैदा लिया वो इंसान है और वो कर्म से वो महान बना और वो भगवान के ईश्वर के जो संदेश है उसको बताने लिए वो आया है। और आप भी माँ के कोख से पैदा लिए हैं और अच्छे कर्म से आप भी उस ईश्वर की प्राप्ति, आपके अंदर भी वो रूप है जो आप उस तरह का आदमी बन सकते हैं। और आज भी जीता जागता बहुत सारे लोग हैं जिनकी आज पूजा हो रही है। ईसा मसीह ने ऐसा काम किया, कृष्ण ने ऐसा काम किया, राम ने ऐसा काम किया, इसलिए उसकी लोग पूजा करते हैं। आप भी ऐसा काम करके आपकी भी पूजा हो सकती है। आप भी माँ के कोख से पैदा लिए हैं। ऊपर वाला तो एक ही है जो ना दिख सकता है ना दर्शन हो सकता है, लेकिन उसके एहसास कर सकते हैं कि इस धरती में जो भी हो रहा है उसकी शक्ति से हो रहा है। लेकिन बाबा लोग तो क्या कर रहा है, साला कंफ्यूज करके रख दिया है। कोई बोलता है मरने के बाद स्वर्ग है, कोई बोलता है इधरे है स्वर्ग नर्क। सलाम किधर जाए रे बाबा? हाँ, गए हैं ना? ओम शांति दिल्ली में है, वहाँ हमने पाठ पढ़ा, बोला स्वर्ग और नर्क इसी जन्म में। मथुरा गए, जय गुरुदेव वाला, बोला स्वर्ग और नर्क उधर मरने के बाद है। क्रिश्चियन सोसाइटी में तो मेरी पढ़ाई हुआ है, हर जगह चर्च में गए वहाँ भी कोई बोलता है मरने के बाद है। फिर जो है आपका रामपाल जी हैं, वो बोलता है स्वर्ग के बाद भी और एगो स्वर्ग है। साला पूरा कंफ्यूज हो गए हम। हाँ, और मुसलमान के मज़ारों में जाके जो है सब कंफ्यूज कर दिया। हम जाएं किधर समझ में नहीं आ रहा। और सब डायलॉग मारता है साला, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगा, ए बंदे रुपया धन कमा के एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और उसके बाद पूरा प्रवचन खत्म होने के बाद झोला टांग के घुमाते रहता है।
पैसा, अरे तेरा ना जनी ना छुआ तो पैसा क्या करेगा? सब कंफ्यूज कर हमको बोल रहा है पैसा मत कमा और अपने झोला टांग के घूम रहा है। और दुनिया में जितना बाबा लोग हैं सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। हाँ है कि नहीं? आप बताइए, साला करे का इंसान पैसा, और लोग पैसा पॉकेट में तो लोग पूछता है कैसा, और पॉकेट में नहीं है तो बोलता है साला आता ऐसा वैसा। तो पैसा तो कमाना जोरी है भाई, लेकिन कैसे? हाँ, हम मोक्ष की प्राप्ति में जाएंगे तो उधर लोग उल्टा बता रहा है, लेकिन सब जगह घूमे घूमे चक्कर मारे, एक चीज मिलता जुलता आया और मुझे समझ में आ गया। बोला अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। सब लोग एक बात बोला, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। हमको ये बात समझ में आ गया कि साला अच्छा कर्म करना है, इससे अच्छा फल मिलेगा। अगर मरने के बाद मिलेगा तो उधर मिलेगा, और जीते जी मिलेगा तो इधर मिलेगा, लेकिन अच्छा कर्म करेंगे तो मिलेगा। बात समझ में आ गया? मरने के बाद अगर मिलेगा तो उधर मिलेगा, और जीते जी मिलेगा तो इधर मिलेगा, लेकिन अच्छा कर्म करेंगे तो मिलेगा। ये बात सबको ही बताया। सबके संदेश में एक गुप्त रहस्य वाली बातें छिपी थी, और उसमें ये बात था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर आपको काम करना है तो पहले अपने दुखों का समाधान करना है, यानी अपने बाल बच्चों का, जिसको आपने जन्म दिया, जिसको आपने 7 फेरे लिया, आपकी जिम्मेदारी है उनका समस्या का समाधान करना है। फिर अपने समाज का समाधान करना है, फिर देश की समस्या का समाधान करना है। अपने दुखों का समाधान करके दूसरों का दुखों का समाधान करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति में अपने आप अग्रसर हो जाएंगे। ये बात भी सब लोग एक बात बोला। फिर हमने सोचा साला करे कौन काम कि अपना दुख भी समस्या समाधान हो जाए, दूसरों का भी हो जाए, साला ये काम अपने आप हो जाए। लास्ट में मिला वेदालेक्स। कौन मिला? क्योंकि इसमें मोक्ष की प्राप्ति के करने के चक्कर में पैसा भी मिल रहा है, हेल्थ भी मिल रहा है, और आपसे मेरा कोई रिलेशनशिप है का, लेकिन रिलेशनशिप भी डेवलपमेंट हो रहा है, और हम अपने दुखों का समाधान करके लोगों का दुखों का समाधान कर रहे हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति की अग्रसर अपने आप हो जा रहा है। इन दुनिया में इससे बढ़िया काम है ही नहीं। मुझे खोज के ला दो। अगर आप वीडियो भी बन जाइएगा ना, सीईओ भी बन जाइएगा, सीईओ बनने के बाद जाके आप बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बाद जमीन मोटेशन के लिए 50,000 एक व्यक्ति से लिए, जमीन तेरा, प्लॉट भी तेरा, लेकिन ऑनलाइन में प्लॉट नहीं चढ़ा तो बोल रहा है प्लॉट चढ़ाने का पैसा लगेगा। साला जमीन मेरा, खतियान मेरा, तो प्लॉट चढ़ाने का क्या पैसा देंगे, लेकिन बोल रहा है 50,000 देगा तो चढ़ा देंगे। अब आपने दिया, आप ब्लॉग से गाली देते हुए निकल रहे हैं, गाली देते निकल रहे हैं, साला कमीना भूसड़ी वाला पैसा ले लिया रे, है ना। अब जो आपके कर्मों से कोई आपको तकलीफ देता है, आपके कर्मों से किसी को तकलीफ होता है, आपके कर्मों से जब किसी को दुख होता है, वही है पाप। और जब आप कर्म करते हैं और आपके कर्मों से कोई आपको ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है, वही है पुण्य। तो जब आप किसी व्यक्ति का कमर दर्द होता है, जब किसी व्यक्ति का पेट दर्द होता है, किसी को आप किसी दवा देके ठीक कर देते हैं, और वो जब बोलता है अरे वो फलना आई थी, क्या नाम हुआ, एम्बुलेंस हो रहे, आई थी रे बाप रे बाप, पेट दर्द से परेशान, कमर दर्द से करे परेशान, बुढ़िया बोल रही है वो एम्बुलेंस आई, दवा दी, ठीक हो गया रे बाप, नहीं तो मर जाते। वो जो बोल रही, उससे जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो एम्बुलेंस के शरीर पे जा रहा है, वो जो वाइब्रेशन उस एम्बुलेंस के शरीर पे जा रहा है, उसका पुण्य का भागीदार एम्बुलेंस को मिल रहा है। अब ये स्कूटी लेके जा रही थी, रास्ते पे एक गाड़ी आके ठोक दिया, एम्बुलेंस वो स्कूटी से फेंका गई, और उसके बाद जो स्कूटी गाड़ी को रौंद के
पूरा चकनाचूर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस जाके रास्ते में गिरी और एम्बुलेंस बच गई, क्योंकि उस बुढ़िया का पुण्य का ब्लेसिंग था। इसको कहते हैं ब्लेसिंग, इसको कहते हैं कर्म का पुण्य मिलना। लेकिन जब आप कोई कर्म करते हैं जिससे सामने वाले को तकलीफ होता है, सामने वाले को जो है दुख पहुंचता है, इसको कहते हैं पाप। और दुनिया में आपके पास वेदालेख से बढ़िया इस धरती में कोई काम नहीं है, जिसे पैसा भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, और तीसरा रिलेशन से भी मिलेगा, और चौथा अपने आप मिलेगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। और अगर इस बात को भी समझाने के लिए, हमें रोज रोज बताना पड़े, तो आपको शायद ईश्वर भी आके खुद मौजूद होकर नहीं समझा पाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। इसीलिए आपको सच्चे मन से रोज कोई कहे मत करिए। आप अपना काम के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए आपको खुद अपना झोला टांगिए और उठिए और निकल पड़िए। वेदालेख, आज मैं वेदालेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेदालेख से मेरा घर चलता है, वेदालेख से मेरा बच्चों का पढ़ाई होता है, वेदालेख से मेरा घर बन रहा है, वेदालेख से मेरा रिसोर्ट बन रहा है, वेदालेख से मेरा गाड़ी है। बस इसी सोच के साथ आपको काम करना है कि मुझे वेदालेख करेंगे तो इसी से पैसा आएगा, इसी से मेरा बाल बच्चों का पढ़ाई होगा, इसी से हम घर बनाएंगे, इसी से हम गाड़ी लेंगे, जैसे आज देवानंद जी लिया, बस इसी से मेरी ज़िंदगी बदलेगा और इसी से इस मनुष्य जन्म की प्रतिफल को मुझे प्राप्त करना है। इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। लोगों को तकलीफ को समाधान करेंगे, लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। बिलीव यू बॉर्न टू सक्सीड, तुम्हारा जन्म सिर्फ सफल होने के लिए हुआ है। होना चाहते हैं? आज के बाद बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपको बार बार समझाना पड़ता है।